32 हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में हमारे पास है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई x tan x sec x plus tan x sec x plus tan x dx। तो बच्चों ये है I इक्वल्स टू 0 टू पाई sec x plus tan x। तो सबसे पहले ये 0 टू पाई है, इसका मतलब इसमें लिमिट वही लगेगी, ठीक है। जीरो टू पाई, इसे रखा पाई माइनस एक्स, फिर टेन के साथ भी पाई माइनस एक्स, हाँ जी माइनस जीरो वाली, ठीक है। नीचे भी रखा हमने सेक पाई माइनस एक्स प्लस टेन पाई माइनस एक्स। आई इक्वल्स टू 0 टू पाई, यहाँ पर आया पाई माइनस एक्स, टेन पाई माइनस एक्स। पाई माइनस में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, आपको पता होगा। तो यहाँ पर टेन क्या हो जाएगा, माइनस का टेन एक्स। ऐसे ही सेक पाई माइनस एक्स, इसमें सेक में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। टेन पाई माइनस एक्स में टेन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये वाला जो नेगेटिव है ये बाहर रखो, पाई माइनस एक्स इंटू टेन एक्स। यहाँ पर भी दोनों नेगेटिव हैं, यहाँ पर रखेंगे सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। आई इक्वल्स टू 0 से पाई पाई माइनस एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। मेरी बात समझ में आई। अब जो है दोनों को ऐड करो, ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये है हमारी इक्वेशन सेकंड। दोनों को ऐड किया, आई प्लस आई 2i इक्वल्स टू 0 से पाई। देखिए डिनोमिनेटर सेम है, sec x प्लस टेन एक्स, sec x प्लस टेन एक्स। तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। ये बन जाएगा x टेन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन sec x प्लस टेन एक्स। 2i इक्वल्स टू 0 से पाई x टेन एक्स प्लस का पाई टेन एक्स माइनस का x टेन एक्स अपॉन sec x प्लस टेन एक्स। पाई कॉमन लेके बाहर लिख दीजिए, 0 से पाई टेन एक्स अपॉन sec x प्लस टेन एक्स। अच्छा, अगर मैं इसको sec x माइनस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखते हैं करके, ठीक है। ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ sec x माइनस टेन एक्स। तो यहाँ पर आया sec x माइनस टेन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों किया है, आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। ऊपर तो हाँ sec x टेन एक्स, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस का आया टेन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या बन रहा है sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स होता है 1। 2i इक्वल्स टू पाई 0 से पाई sec x tan x। sec x tan x तो इंटीग्रेशन होता है किसका, sec x का, लेकिन tan स्क्वायर x नहीं होता। तो tan स्क्वायर x लाने के लिए हम ये यूज करेंगे sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, या फिर sec स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल्स टू। तो यहाँ पर नेगेटिव के साइन के साथ sec स्क्वायर x माइनस 1 बड़ा ब्रैकेट लगाया, यहाँ पर आया dx। 2i इक्वल्स टू पाई 0 से पाई sec x tan x माइनस का sec स्क्वायर x माइनस और माइनस प्लस का 1 इंटू dx। इंटीग्रेशन करना शुरू करो। तो 2i इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में पाई sec x tan x का क्या हो जाएगा, sec x sec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा tan x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा x।
अब अपनी लिमिट पुट कर दो, ये है पाई से 0 टू आई इक्वल्स टू पाई, लार्ज ब्रैकेट लगाया, sec पाई माइनस टेन पाई प्लस पाई, sec 0 माइनस टेन 0 प्लस 0 टू आई इक्वल्स टू पाई, sec पाई को लिख दो पाई माइनस 0 ताकि हमें आसानी से समझ में आता रहे, माइनस टेन पाई को लिख दो 10 पाई माइनस 0, ये तो सिंपल पाई है, स्मॉल ब्रैकेट कैंसिल, sec 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, tan 0 की वैल्यू 0 और यहाँ पर 0 ही है, 2i इक्वल्स टू पाई, sec पाई माइनस 0, पाई माइनस 0 क्या हुआ, पाई माइनस जो है ये साइन का क्वाड्रेंट होता है, तो ये sec है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का sec 0, मेरी बात समझ में आई? ऐसे ही tan पाई माइनस साइन का क्वाड्रेंट है, ये 10 है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का tan 0 प्लस पाई माइनस 1, sec 0 की वैल्यू कितनी होती है माइनस 1, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो उसको रखने की जरूरत नहीं है, या रखना है तो रख लो, प्लस पाई माइनस 1, 2i इक्वल्स टू पाई माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2, डिवाइड कर देंगे तो पाई बाय 2 इंटू पाई माइनस 2, ये आ गया हमारा आंसर। कॉपी करो, कैसे है कोई हिंट में भी आ सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं क्वेश्चंस। देखो बच्चों, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 32। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैं बहुत करा चुका हूँ। इसमें हमारे पास में इंटीग्रेशन है 0 से 1 से 4, 1 से 4, मॉडुलस ऑफ x प्लस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस वैल्यू ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉडुलस वैल्यू ऑफ x माइनस 3 और फिर dx। तो देखो इसको मैं अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, 1 से 4 मोड वैल्यू ऑफ x माइनस 1 dx, 1 से 4 मोड वैल्यू ऑफ x माइनस 2 dx, 1 से 4 मोड वैल्यू ऑफ x माइनस 3 dx। मेरी बात समझ में आ गई? अब इस तरह के आपको याद होगा कैसे करने हैं। इसको I1 लिख देता हूँ, इसको I2, इसको I3। जैसे हमारे पास में ये I1 है, 1 से 4 मोड वैल्यू ऑफ x माइनस 1 dx। इसको कैसे करेंगे, याद आया? इसको ब्रेक करेंगे, एक बार 1 से 4 फिर 4 से 1। इसको तो ब्रेक किया नहीं जा सकता। देखो इसमें 1 से लेस तो कुछ है नहीं, ये तो पॉजिटिव ही आएगी वैल्यू। x इक्वल्स टू 1 पर क्या है, इसकी 0 की लिमिट है -1। हाँ मतलब x इक्वल्स टू 1 रखेगा तो 0 आ जाएगा ना। मेरी बात समझ में नहीं आ रही? तो इसमें नेगेटिव नंबर ही नहीं आ रहा है इस लिमिट में। 0 1 से लेकर 4 तक सबसे लोअर लिमिट क्या है, 1 रखेंगे तो क्या आएगा 0, और आगे की वैल्यूज रखने पर सारी वैल्यूज क्या आएंगी, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना? तो इसमें नेगेटिव रखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट ही पॉजिटिव आ जाएगा। आप इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। I2 1 से 4 मोड वैल्यू ऑफ x माइनस 2 dx। तो 1 से लेकर 2 तक 1 पर वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। 1 से आगे चलेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, कहाँ तक आएगी, 2 तक वैल्यू नेगेटिव आएगी। 2 पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट, 2 पर वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो इसको ब्रेक कर देंगे 1 से 2 तक, ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, प्लस 2 से 4 तक ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। सेम यही प्रोसेस x माइनस 3 के साथ, 1 से लेके 2 तक अगर आप वैल्यू रखोगे 1 रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। 1.1 रखोगे तो भी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। समझ में नहीं आ रहा? 2 पर 2 0 हो जाएगा। हाँ तो 1 से लेकर 2 पॉइंट तक अगर हमारी नंबर लाइन है तो 1 से लेकर 2 तक इसके बीच का सारा क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये इसकी लिमिट है, 1 से लेकर 2 तक नेगेटिव जा सकता है। ऐसे ही 2 से 4 तक क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव।
और 2 पर क्या है ये कॉमन पॉइंट 0, इस पर वैल्यू क्या है 0, ठीक है। मतलब 1 से लेके 2 तक का वैल्यू नेगेटिव और 2 से लेकर आगे 4 तक वैल्यू क्या है पॉजिटिव, और ये वो पॉइंट है जिस पर 0 है। ऐसे 1 to 4 अगर हम ब्रेक करेंगे तो 1 से 3 तक क्या आएगा नेगेटिव और 3 से 4 तक क्या आएगा पॉजिटिव। नेगेटिव 1 से 3 तक नेगेटिव और 3 से 4 तक पॉजिटिव आएगा। 3 और 0 हो जाएगा। हाँ, तो तीनों की वैल्यूज निकाल लेना, इंटीग्रेट कर लेना, आपस में ऐड कर लेना, मेरे ख्याल से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34, कॉपी करने की तो जरूरत नहीं है इसको, ये 33 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 की जो लिमिट है ये है I इक्वल्स टू 1 से 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो अगर आपको याद हो इसे हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के साथ, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, ए के साथ में क्या रखेंगे x, बी के साथ में रखेंगे एक्स स्क्वायर और सी के साथ में रखेंगे एक्स प्लस 1। याद आ गया? कर सकते हो ऐसे अपने आप? विकास कंफ्यूजन हो रहा है क्या? कर लोगे? ठीक है, तो इसको होमवर्क में 34 के बाद 35 देखो, 35 भी आप होमवर्क में कर सकते हैं। कैसे? I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर x dx। लिमिट क्या है हमारी? इसमें शायद प्रूव करना है ये 0 to 1, और इसे हमें प्रूव करना है 1 के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, 1 के इक्वल प्रूफ अभी हो जाएगा ये e टू द पावर x dx। या तो आप इसे पार्शियल में, या तो कैसे, आप जानते ही हैं टू फंक्शंस का कैसे करते हैं इंटीग्रेशन। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, फिर पहले का डिफरेंशियल, x का डिफरेंशियल 1, e टू द पावर x का इंटीग्रल e टू द पावर x। तो यहाँ पर तो आया 1 से 0, यहाँ पर आया 0 से 1, x e टू द पावर x, e की पावर x का e की पावर x 1 से 0। अब आप वैल्यू रखो, पहला रखो 1 e की पावर 1, फिर रखो 0 e की पावर 0, e की पावर 1 e की पावर 0। मेरी बात समझ में आ गई? e की पावर 1 का मतलब e, 0 से किसी भी चीज की मल्टीप्लाई 0, e की पावर 1 का मतलब e, और e की पावर 0 का मतलब 1। जब किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, ठीक है। इसको आगे अगर हम सॉल्व कर दें तो ये e माइनस 0 e यानी एक्सपोनेंट माइनस एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशियल -1 एक्सपोनेंशियल -1 प्लस 1 प्रूव होकर आ गया 1, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन देखो, ये भी अभी हो जाएगा 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है मुझे ध्यान दीजिएगा। ये है -1 से प्लस का 1 x की पावर 17 cos की पावर 4 x dx। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर? तो देखो ये -1 से +1 है, तो किस टाइप का फंक्शन है ये? इसे चेक करना पड़ेगा कि ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी लिमिट माइनस से प्लस की तरफ होती है, इस टाइप की लिमिट होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो हमेशा चेक करते हैं कि ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। उसको चेक करने का तरीका क्या है? इस फंक्शन को लिखो fx, x की पावर 70 cos की पावर 4x। अब x को किस से रिप्लेस कर दो? पावर ऑड है तो इसका मतलब क्या होगा नेगेटिव, यानी x की पावर आ जाएगा 70। cos माइनस थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है, cos माइनस थीटा क्या होता है पॉजिटिव, ये बात हमेशा याद रखना है। cos हाँ माइनस थीटा पॉजिटिव होता है, तो cos माइनस एक्स क्या होगा पॉजिटिव का cos x, और पावर 4 का मतलब cos की पावर 4x। तो हमारा f माइनस एक्स ये आया,
या फिर f माइनस एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव साइन तो यही रहा, और ये क्या है fx, x की पावर 17 cos की पावर 4x क्या है fx। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो इसका मतलब जब हमने नेगेटिव साइन रखा तो पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो गया नेगेटिव। इसका मतलब एक ऐसा फंक्शन है ऑड फंक्शन है, और अगर ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, काफी क्वेश्चन हो गए एक बार में। 36 के बाद चलो आप इसे कॉपी करो, फिर 37 कराते हैं। नेक्स्ट देखो, हमने कौन सी क्वेश्चन कर लिए बच्चों? 36 कर लिया ना। 37 क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin क्यूब x dx। 0 to π/2 को हम sin क्यूब को हम लिख देंगे sin स्क्वायर x इंटू साइन एक्स dx। ठीक है, अब देखो इस sin स्क्वायर x को बच्चों हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। मेरी बात समझ रहे हो? अब अगर मैं पुट कर देता हूँ cos x को t, तो माइनस का साइन एक्स dx इक्वल्स टू dt। अब साथ साथ में लिमिट भी चेंज होगी, लिमिट चेंज अगर हम पूरे वही रख देते मतलब वन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को फिर तो गलत हो जाता है। 1 का वन माइनस कोस फिर ना ये 1 माइनस कॉस एक्स है, तो लिमिट चेंज करेंगे। व्हेन x टेंड्स टू π/2, तो ये ऊपर तो बना cos π/2 इक्वल्स टू t, cos π/2 0 इक्वल्स टू t। व्हेन x टेंड्स टू 0 cos 0 इक्वल्स टू t, t कितना आया y। तो अब इन लिमिट्स को चेंज करना शुरू करो। i इक्वल्स टू, तो नीचे तो आया हमारा 1 और ऊपर आ गया 0, 1 माइनस का टी स्क्वायर dt। आई थिंक अब आप आगे कर सकते हैं, हिंट में छोड़ दूं यहाँ से, है ना, हो जाएगा। अब इससे आगे बढ़ जाओ फिर। इससे जो अगला क्वेश्चन है वो है 38 है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan क्यूब x dx। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 2 tan क्यूब x dx। तो इसके लिए tan क्यूब x को हम कैसे ब्रेक करें? अब 2 0 से π/4 2 tan क्यूब x है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 2 tan x, 2 बाहर आ गया tan x और tan स्क्वायर x dx। अब जो है इस tan स्क्वायर x को हम क्या ब्रेक करते हैं? sec स्क्वायर x माइनस 1। तो हम इसे लिखेंगे 2 एज इट इज 0 से π/4 tan x, उसके बाद sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो अब इसको अंदर ब्रेक कर दो, 2 ले लो लास्ट ब्रैकेट में, इसके बाद लिख दो 0 से π/4 tan x sec स्क्वायर x, ठीक है, माइनस का 0 से π/4 tan x बन जा tan x इंटू dx। मेरी बात बिल्कुल क्लियर आ रही है समझ में? इसको ले लेते हैं हम I1, इसको ले लेते हैं I2। अब I1 जो है 0 से π/4 tan x और sec स्क्वायर x dx। मैंने पुट किया tan x इक्वल्स टू t, तो हमारे पास sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू आया dt। साथ साथ में लिमिट भी चेंज कर देते हैं। लिमिट चेंज के लिए when x टेंड्स टू π/4, जब x टेंड्स टू कितना है π/4,
तो 10 पाई बाय 4 इक्वल्स टू टी। तो यहाँ पे टी कितना आ गया 1। और when x टेंड्स टू 0, जब x टेंड्स टू आया 0 तो 10 0 इक्वल्स टू टी, तो t कितना आ गया 0। तो अब ये जो लिमिट बनेगी I1 इक्वल्स टू 10x की जगह t, sec स्क्वायर x की जगह dt, लिमिट आ गई 0 से 1, ये बना टी स्क्वायर बाय 2, 1 से 0, 1 का स्क्वायर बाय 2, 0 को रखने की जरूरत नहीं है, तो I1 तो मेरा आ गया 1/2। ठीक है, अब जो मेरे पास I2 है वो है 0 से पाई बाय 4 10x dx। 10x का सिंपल इंटीग्रेशन भी होते हैं, दो होते हैं, एक तो पॉजिटिव का log sec x और एक नेगेटिव का cos x। तो मैं नेगेटिव वाला ले रहा हूँ, नेगेटिव का log cos x और इसकी पावर आएगी पाई बाय 4 से 0। I2 इक्वल्स टू नेगेटिव, बाहर लिख दो cos पाई बाय 4 माइनस log cos 0। I2 इक्वल्स टू नेगेटिव का log cos पाई बाय 4 यानी 1/√2। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और log 1 जो है 0 वो भी 0 ही होता है। तो I2 इक्वल्स टू आया माइनस का log 1/√2। ठीक है, तो अब हमारा जो सोल्यूशन आया I1 प्लस I2, तो ये आ जाएगा, तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। I1 कितना है, कितना निकाला था I1 1/2, 2 बाहर है 1/2 प्लस सर यहाँ पे सॉरी माइनस। सर इसमें तो लिमिट सर मैंने वो वाली थी सर, ये -0 वाला फॉर्मूला बनता है जो पाई बाय हाँ वो भी लगा सकते हैं, उसके बिना कर दिया मैंने इस बार, ध्यान ही नहीं रहा। ठीक है, तो I1 कितना है मेरा, पहला लिमिट 1/2 और दूसरी लिमिट आई माइनस का log 1/√2। 2 ऐसे ही रहा 1/2 log 1/√2 का मतलब 1/2 की पावर। एक मिनट I1 प्लस I2 नहीं है, यहाँ पर है I1 और ये नेगेटिव साइन है यहाँ पर, तो यहाँ पे और ये नेगेटिव और नेगेटिव, हाँ मतलब I1 माइनस I2, तो नेगेटिव और नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। 2 1/2 प्लस 1/2 log 1/2, इस 2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आता है log 1/2। इस log 1/2 को भी इसमें प्रूव करना है। देखो log 1/2 को मैं लिख सकता हूँ log 2 इनवर्स। क्या लिख सकता हूँ, नहीं आई बात समझ में, आ गई। इनवर्स का मतलब ये पावर इधर आ गई, तो ये हमारा आंसर मैच। ठीक है, कॉपी कीजिए, आज काफ़ी क्वेश्चन कर दिए हमने।